से प्रार्थना करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया प्यारे, और तुम 7 दिन यदि भाव से कथा सुनते हो। ये सोच के मत आना महाराज कि कथा में नींद बढ़िया आती। एक मारवाड़ी मैया थी, बोलो जय श्री राधे। मारवाड़ी मैया कथा में आती, और वो मारवाड़ी मैया महाराज बड़ी हष्ट पुष्ट थी। कथा में आती तो बैठ जाती और सो जाती। अब उससे पूछा गया, मैया तुझे कथा में क्या अच्छा लगा? बोले महाराज बहुत ही सोहनी कथा बांची, बहुत मीठी कथा बांची, बड़ी सोहनी कथा बांची। मैया से पूछा गया, मैया तुझे कथा में क्या अच्छा लगा? उस मैया ने हमसे कहा, महाराज जी ये तो मैंने बेरा को नहीं। मैंने कहा कथा में क्या अच्छा लगा मैया ये तो बताओ। महाराज जी ये तो मैंने बेरा को नहीं। फिर आपको अच्छा क्या लगा? बोले मैं 2-2 गोली खाऊं नींद की, तब मैंने नींद को नहीं आवे महाराज। 2-2 गोली खाऊं नींद की, तब मैंने महाराज नींद को नहीं आवे। आपकी कथा में तो बैठते ही नींद आ जावे महाराज, इतनी मीठी कथा बांचते, बहुत मीठी कथा। हाँ, अब ऐसी कथा थोड़ी। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। और देखो ऐसी भक्ति भी मत करना, कभी भी पड़ोसिन से नहीं जलना चाहिए, अपने पड़ोस में किसी से नहीं जलना चाहिए। और जो दूसरे से जलते हैं महाराज वो कभी सुखी नहीं हो सकते। अब एक पड़ोसिन वाले पड़ोसी भी कोई कोई भाग्य से मिलते हैं महाराज। कई पड़ोसी ऐसे होते हैं, मैं भले ही अमीर रहूं दूसरा बिल्कुल गरीब रहे। अब कोई महाराज पड़ोसी हो, अब वो महाराज धीरे धीरे वो परिश्रम किया, भक्ति किया, अमीर हो गया। और जो दूसरा पड़ोसी जो करोड़पति थे वो खाकपति है गए, तो जलना चालू। मेरी एक आंख फूटे लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट जाए, ऐसा नहीं महाराज। मेरे दरवाजे में कुआं खुद जाए, कुएं में गिर जाए, बोया पेड़ है बबूल का तो आम कहां से पाओगे बताओ? कांटा तुम्हारे लगेगा, दूसरे गड्ढा खोदोगे पैर तुम्हारे जाएगा। इसलिए सबकी भलाई करो, सबकी अच्छाई करो, सबसे प्रेम करो। ईश्वर मात्र के इनसे अब जो ये सब भगवान के अंश हैं, एक दूसरे से प्रेम करते रहो। भगवान की यही सेवा, मानव सेवा भगवान की सेवा है प्यारे। परमात्मा ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त किया। इसी महाराज अंग हुए हैं। इसी में पृथु महाराज का बड़ा सुंदर चरित्र है, जो पृथ्वी का बहुत सुंदर ऊंची नीची थी समतल किया, सूर्य की परिक्रमा किया। उनके पैरों के चक्का के पहिया के माध्यम से 7 समुद्र और 7 पर्वतों का निर्माण हुआ। इसी में आगे में पुरंजन उपाख्यान की बहुत सुंदर कथा है। इसी में प्रियव्रत हुए, प्रियव्रत के आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के नाभि हुए, और नाभि के महाराज ऋषभदेव जी महाराज हुए। बड़ी सुंदर कथा है ऋषभदेव जी महाराज के। ये हमेशा सब में भगवान का दर्शन करते थे ऋषभदेव जी। इनके 5 पुत्र हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। भरत को तिलक कर दिया, ऋषभदेव जी जंगल में चले गए। याद रखना, मनः एव मनुष्याणाम, मन को काबू में करना है। तुम जंगल में नहीं जा सकते हो तो याद रखना, चौथापन जब आए 50 वर्ष के बाद अपने मोह ममता को घर से हटा लेना। भजन में मन को ज्यादा लगा, घर पे ही रहो, तीर्थों की तमन्ना बनाते रहना। 50 वर्ष के बाद तुम तीर्थ करना चालू कर दो। वो तो करो तो महाराज जवानी में ही, नहीं जा सकते तो 50 के बाद भी व्यक्ति 60 वर्ष तक तीर्थ सब कर सकता है, अगर वो नेम से सुबह जगता है, जल्दी योगा करता है, प्राणायाम करता है, अपने शरीर को संयम में रखता है, तो वो व्यक्ति आज भी 60 वर्ष तक वो जवान रहता है। संयम जरूरी है। घर को ही मंदिर बनाओ, गीता पढ़ो, मंत्र का भजन करो, जल्दी जगो, अपने मन का बहू बेटे
बाल गोपाल के शादी हो जाने के बाद अगर तुम्हें महाराज पति पत्नी या कुछ भी परिवार सुहाता है, तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो, याद रखना। तो इसी में महाराज ऋषभदेव जी महाराज जंगल में गए हैं, भगवान की भक्ति करते हुए भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और यहाँ का भगवान के धाम को प्रस्थान कर गए। प्रहलाद भरत जी महाराज वो भी महाराज बाद में गए हैं भक्ति करने के लिए। जैसे गए महाराज भजन कर रहे थे, किसी हिरनी को पानी पीने के लिए आई है, एक शेर ने जो है पीछे से दहाड़ लगाई, हिरनी पानी में छलांग लगा गई। हिरनी गर्भवती थी, उसके शिशु ने जल पानी में ही जन्म ले लिया। हिरनी पार हो गई, प्रसव की पीड़ा, शेर का भय, हिरनी खत्म हो गई। छोटा सा प्राणी वो हिरनी का बच्चा बह रहा है, वो बह रहा है, भरत जी ने बचाया उसको, जो है कंबल उम्बल उड़ाया, आग जलाया, उसका पालन किया, घास लाते दूध लाते पिलाने के लिए। अब भरत जी जो है जंगल से गए थे महाराज, कहाँ भजन करने के लिए। एक हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया, भजन में मन कम लगने लग गया। अंत में यह हुआ कि हिरण का बालक छोड़ करके चला गया। हिरण का बालक जब छोड़ के चला गया, भरत जी महाराज ढूंढने के लिए निकले हैं, कहाँ गया होगा। हे चंद्रमा, हे तारा, हे सूर्यदेव, हिरनी के बालक को रक्षा करना। कोई शिकारी शिकार कर लेगा, कोई जो है चीता, कोई शेर उसको खा जाएगा, रक्षा करना। और उसके वियोग में जो है उनके प्राण निकल गए, अगला जन्म उनको हिरण योनि में जाना पड़ा। जरा याद करना, एक मैया कथा में आती थी, मैया कथा में आती, गाड़ी से आती थी महाराज। जिनको भगवान से प्रेम होता है, याद रखना, 50-50 किलोमीटर से दूर जाकर के कथा सुनने चले जाते हैं। और जिनको भगवान से प्रेम नहीं होता, वो पड़ोस में भी रह करके भगवान की कथा नहीं सुन पाते। क्यों? नरक से ही आए हैं और नरक में ही। इसलिए मेरा निवेदन है सभी भाइयों से, सभी बेटियों से, माताओं से, बहनों से, भगवान की कथा से लगाव रखो, जुड़ो उससे। कहां? जहां वास्तव में कथा, जहां भगवान की एक अनुष्ठान के रूप में हो। आपके सामने महाराज ये दिखाइए दिव्यता, लाला का जन्म धूमधाम से मनाना है। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुंचिएगा। हिरण योनि में अब मैया आती थी गाड़ी में, मैया बीच में उठ के बाहर जाती, फिर आके बैठ जाती, फिर जाती, फिर आके बैठ जाती। 3 घंटे में 3 बार मैया जाती। और ऐसी भक्ति कभी मत करना कि कथा में आए बैठ गए, 6 बज गए, कब विश्राम होगी, प्रसाद में पता नहीं क्या बटेगा, बढ़िया बटेगा। आए प्रसाद आज क्या मिलेगा, कोई तो प्रसाद के चक्कर से, हाँ, भगवान से महाराज कोई लालसा नहीं, कोई लोभ नहीं। आशा तृष्णा न मरी, मर मर गए शरीर। मैया आती, जब मैंने कहा कि भरत जी हिरण बन गए, तो मैया ने हाथ जोड़ के पूछा, महाराज पता है मैं बीच में क्यों जाती हूँ? मैंने कहा माता जी क्यों जाती हैं? मेरी गाड़ी में 2 पिल्ले हैं, 2 कुत्ते हैं, बड़े सुंदर कुत्ते हैं। उनको देख के आती हूँ कि ड्राइवर ने पानी पिलाया कि नहीं, खाना खिलाया कि नहीं। और आपने जब कथा सुनाया कि हिरण योनि में जाना पड़ा, तो मेरा शरीर कांप रहा है महाराज। मैंने कहा मैया बिल्कुल सत्य बात है। अगर तुमने जिससे प्रेम किया तो एक तो प्रेम को कम कर लो, नहीं कुत्ते की योनि में भी जाना पड़ सकता है। बोलो जय श्री राम। हिरण की योनि में गए
कुछ खाते पीते नहीं, योनि समाप्त किया, जड़ भरत बन गए। भाइयों ने घर से निकाल दिया, कहां जाना है कोई पता नहीं है। बासी अन्न मिला पा लिया, नहीं मिला कोई चिंता नहीं। ये कौन है? ये है हमारा जैनी संप्रदाय। जैन ऋषि होते हैं ना, हाथ में ही खाते हैं। कपड़े पहन लिया तो बढ़िया, नहीं पहने कुछ नहीं, सब कुछ त्याग। लाइट का भी उपयोग नहीं करते, न वस्त्र का। कहीं गए हाथ से लिया वहीं पे पा लिया, बस उतने बहुत। जीवन को व्यतीत किया। खेत में गए रखवाली करने के लिए, चिड़ियों से देखा तो पक्षी के अंदर भगवान का दर्शन हो गया। और उन पक्षियों पे भगवान का देख रहे हैं कि इनकी भी कोई खेती थोड़ी है, ये भी तो भगवान के हैं। पक्षी को दाना डालना तुम्हारा धर्म है, कुत्ते को रोटी देना धर्म है तुम्हारा, लेकिन गोदी में लेना, बिस्तर से सुलाना है महाराज। उसको महाराज मुंह से लगाना। और मैंने देखा है महाराज कि कुत्ते के लोग चुम्बन लेते हैं, बोलो जय श्री राम। और जब सुबह कुत्ता को घुमाता तो ऐसा लगता जैसे शेर घुमा रहा है क्या। हाँ, बड़े बिल्कुल एकदम शेर की तरह। कुत्ता जिस घर में है, याद रखना, तुम्हारे देवता पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। एक रोटी देना धर्म है, पालन करना धर्म है, उसकी रक्षा करना धर्म है। लेकिन महाराज गोदी में लेकर के घूमना यह अधर्म है। खूब पालन करना, रोटी सब कुछ उसको दीजिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। तब उन्होंने जो ऋषभ देव जी महाराज चले गए। चिड़ियों में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कुत्ते में भी भगवान है और गधे में भी भगवान है। एक नाथ जी की कथा आपने सुनी होगी। गंगोत्री से उन्होंने गंगा जल लिया, रामेश्वरम जा रहे थे और बिल्कुल रामेश्वर आने वाले थे कि वहीं एक गधा तड़प रहा था प्यास के मारे, प्राण निकल रहे थे। सब लोग जा रहे थे, लाखों लोग जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि इसको गंगा जल से, पानी से प्राण बच जाएंगे, उन्होंने वहीं से गंगा जल एक नाथ गधे के मुंह पे डाला। ये भी तो रामेश्वरन का रूप है, रामेश्वर भगवान का रूप है। जैसे जल महाराज चढ़ाए, हे रामेश्वर भगवान, इस जल को तुम यहीं से स्वीकार कर लेना। गंगोत्री से लाया हुआ गंगा जल गधे के मुंह में डाल दिया उन्होंने महाराज, और गधे में से मेरे रामेश्वर महादेव प्रकट हो गए महाराज। उसी में से प्रकट है भगवान सर्वत्र, जहां देखो वहीं भगवान है। चिड़ियों में भगवान का, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया। बोलो राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरो भरो पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खेत में जाके हमने देखा, खेत में जाके हमने देखा, खेत में गोरी रेलम पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी ये जीवन को व्यतीत किया महाराज। कहाँ जाना है पता नहीं। कपिल मुनि को उपदेश किया। राजा राहुगण कपिल मुनि के यहाँ जा रहे थे, पालकी में बैठ के जा रहे थे। ऐसा उपदेश किया कि राजा राहुगण उस दिन से सभी के अंदर भगवान का दर्शन करने लग गया। राजा राहुगण से बोले, राजन जो तुम हो वही मैं हूं।
और जो मैं हूं वही तुम है। पालकी उठाई, इतना बड़ा संत जड़ भरत जी ने पालकी उठाई और राजा राहुगण का उपदेश किया। इसलिए प्यारे संग बहुत जरूरी है। उपदेश किया और जड़ भरत जी महाराज वहां से महाराज यात्रा करते हुए भगवान के धाम को, मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऋषि महाराज भूगोल और खगोल का वर्णन किया, पाताल आदि नरकों का वर्णन किया। अजामिल की बहुत सुंदर कथा है जो कल आपको सुनाएंगे। अजामिल की सुंदर कथा आप लोग सुनेंगे। नरकों से बचने का उपाय क्या है ये कल आपको बताएंगे। और इसी महाराज वृत्तासुर के प्रसंग को आपको कल बताएंगे। इसी में प्रहलाद जी का जो चरित्र है वो भी कथा कल आपको विस्तार से थोड़ा सा बताएंगे। और इसी में महाराज भगवान गजेंद्र मोक्ष की कथा भी कल बताएंगे आपको संक्षिप्त रूप में। आगे भगवान समुद्र मंथन, मोहिनी का प्रसंग, बलि बामन का प्रसंग कल होगा, श्री राम का प्रकट होगा और भगवान कृष्ण का भी प्रकट होगा। कल आप लोग थोड़ा समय से आएंगे। समय से आकर के इसी महाराज वृत्तासुर का प्रसंग सुनाते हुए हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकश्यप ने जो है, जब भाई का वध हो गया हिरण्याक्ष का तो भगवान से द्वेष करने लग गया। हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है। उनकी धर्म पत्नी का नाम है कयाधु और कयाधु के यहाँ एक भक्त का जन्म हुआ जिनका नाम है प्रहलाद। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय। और यही प्रहलाद जी महाराज ने भगवान पे विश्वास किया, भगवान का जो है स्मरण किया, भगवान का चिंतन किया। और यहाँ तक कि बिल्ली के बच्चे में, पक्षी में भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का नाम स्मरण करने से प्रहलाद जी महाराज भगवान सुंदर जो है करताल लेकर के, मंजीरा लेकर के भगवान का कीर्तन करते थे। और देखिए आज का सुंदर प्रसंग है, इसका थोड़ा दर्शन करेंगे, इसका थोड़ा सा दर्शन करेंगे। आइए थोड़ा जो भक्तों ने दान दिया है उस दान की थोड़ा सा घोषणा कर देंगे। इसके बाद जो है सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे, भगवान भक्त प्रहलाद का दर्शन करेंगे जिसके कारण भगवान स्वयं खंभे में से प्रकट होकर के आए। नरसिंह भगवान का दर्शन करेंगे, झांकी का दर्शन करेंगे। फिर सुंदर प्रसाद। आज हमारे जो दीपक दीक्षित जी हैं, उनके पिता, उनके माता जी, उन्होंने जो है सुंदर आज का पूजन किया है। और आज का प्रसाद, आज उनकी तरफ से प्रसाद की भी व्यवस्था है। और उन्होंने यत्र तत्र से जो है सुंदर आज ब्राह्मणों का पूजन, प्रसाद की व्यवस्था उनकी तरफ से है। देखिए उन्होंने तो भले ही कुछ भी है, काफी प्रयास किया इस बच्चे ने। और इन्होंने 11,000 रुपया एकत्रित करके इस कथा में दान दिया है। इनके लिए जोरदार एक बार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। और आइए इसी में कुछ भक्तों ने, इन भक्तों ने जो दान किया है, हमारी कमला देवी हैं जिन्होंने इस कथा में जो है, वो भी हमारे यूपी से हैं और उन्होंने 3100 रुपया का दान किया है। उनके लिए भी जोरदार ताली का स्वागत करेंगे। ऐसे भक्तों के लिए भगवान जो है कृपा करते रहें। और भी बहुत से लोगों ने दान दिया है हमारे पड़ोस में से, तो कल से इसकी दान राशि थोड़ा हम बताएंगे क्योंकि अभी तक थोड़ा व्यस्त चल रहे थे। तो कल भगवान के जन्म की खुशी में सभी की अरदास लगाएंगे। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। कल व्यासपीठ से सभी का सम्मान करेंगे, सभी का जो है स्वागत करेंगे। प्रहलाद जी महाराज आज पुनः करताल लेकर के भगवान का कीर्तन करते हुए, हरिनाम संकीर्तन करते हुए आ रहे हैं। तो आइए दर्शन करेंगे। हरि बोल, 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 कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज प्रहलाद जी भगवान का भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आप भी करिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल 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 हरि बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल। बंद करो जो नाच लगाना, बंद करो जो नाच लगाना। हमको नहीं आता है जे सारंगी का नाच हमारे दिल को बदरंग बनाता है। चौबे प्रहलाद, किसका नाम ले रहा है तू? हमारे दुश्मन का, जिसने कि हमारे भाई अनाक्ष को मारा था। अरे हार मैंने समझा था, अपना गला सजाने को, पिछला नाक बन बेटा मुझे को काट खाने को नालायक। अरे चलन कर नहीं सकता, चलन कर नहीं सकता। वो नारायण मेरे घर में मेरे पैसे सोता है, वो क्षीर सागर में, काल की जलाओं में बिचका महासागर, काल की जलाओं में बिचका महासागर, 20 साल का बेस प्राणन का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूं, जब तक प्रलय हूं मैं, अगर फट जाऊं क्रोध में तो महा प्रलय हूं मैं। बोल प्रहलाद, उस भगवान को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। देखता हूं तू आज कैसे नहीं छोड़ेगा। अरे मेरा हो जा, मेरा बन जा, मेरा हो जा, मेरा बन जा। वो राजपाट सब तेरा है प्रहलाद, मेरे पास जो ताज भी तेरा है। और सुन प्रहलाद, तू कह रहा उस जगदीश का, अरे आज तू क्या, तेरा वो परमात्मा भी तुझे नहीं बचा सकता। बोल कहाँ है तेरा वो भगवान? खंभे में। जय हो बोले प्रहलाद जी महाराज की। देखता हूँ आज तेरे उस खंभे को, चाहे क्या कहा? खम्भे में, तो इस खम्भे को ही तोड़ दूंगा। खम्भ फाड़ के प्रगट भये तीन बाण जगदीश, खम्भ फाड़ के प्रगट भये तीन बाण जगदीश। लड़ रहे गए हिरणाकुश से हरिद्वार का देश, लड़ रहे गए। पहला जी साइड हो जाओ। लड़ रहे गए हिरणाकुश से तीन बाण जगदीश, तीन बाण जगदीश, तीन बाण जगदीश। बोलिए नरसिंह भगवान की। जावन पे लुटा दियोगे हिरणाकुश को, लुटा दियोगे। बोल तूने क्या क्या वरदान मांगे? बोली नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय। आपने देखी नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पे पकड़ के, पहले तो खूब पटका है, देखे ना आपने, और कितने पटक लगाई। फिर भगवान ने उसको पकड़ के जंघा पे अपनी बैठा लिया दरवाजे के बीच में, और नरसिंह भगवान बोले हिरण्यकश्यप से, हम तुमको मारेंगे, लेकिन हिरण्यकश्यप कैसे मारोगे? हमने छोटे मोटे देवता से बात नहीं करते हैं, विधाता ब्रह्मा से हमने वरदान मांगा है। भगवान ने कहा, क्या है भले आदमी, क्या वरदान मांगा है तूने, बता जरा। मैंने वरदान मांगा है, न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा, देख क्या है, न दिन थी न रात थी, संध्या का समय, यही समय था बिल्कुल। राक्षस रात्रि में ही मारे जाते हैं। बोली नरसिंह भगवान की जय। न दिन में मरूं न रात में मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं। तो भगवान ने कहा, देख न तू बाहर है न तू भीतर है, दरवाजे के बीच में है। कभी दरवाजे के बीच में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए, कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए।
इसलिए कहा और भी मैंने वरदान मांगा है, और भी मैंने क्या मांगा वरदान, न पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं, न पशु से न मनुष्य से। भगवान ने कहा देख मैं कौन हूं, तो भगवान आधे मनुष्य हैं और आधे पशु हैं, आधा शरीर शेर का और आधा शरीर मनुष्य का है। भगवान ने कहा आज हम तुमको मारेंगे, तुम हमको नहीं मार सकते। मैंने वरदान मांगा है न खड्ग से मरूं न तलवार से मरूं, कहीं मेरी मृत्यु न हो। भगवान ने कहा देखो न खड्ग है न तलवार है, बड़े बड़े नखूनों से तुमको मारेंगे, न जमीन में न आसमान में न पृथ्वी पर। भगवान ने कहा देख न तू आसमान में है न जमीन में है। भगवान ने जंघा के बीच में लेटा रखा है और भगवान प्रेम से बोले आज हम तुमको मारेंगे। इधर उधर भागने लग गया। भगवान ने कहा भागने से कुछ नहीं होगा, मेरे से दर्शन कर ले। भगवान ने उसके वक्षस्थल को मार दिया। बोले नरसिंह भगवान की।